गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी कॉजेज, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंजेनाइटल फैक्टर्स, यानी जो बाय बर्थ हो, जन्म से हो। जैसे कुछ पेशेंट्स मेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो टेस्टिस तो होती है लेकिन वो अनडिसेंडेड होती है, इट मीन्स वो स्क्रॉटम में नहीं आ पाती है। ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि हार्मोन्स तो ठीक ठाक बन रहे होते हैं उनके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो स्पर्म प्रोडक्शन है, फॉर्मेशन, वो भी नहीं हो पाता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, कार्टेजनर सिंड्रोम। ये कैसा सिंड्रोम है, इसमें देखिए क्या होता है, जो आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर छोटे-छोटे सीलिया होते हैं, और ये सीलिया क्या काम करते हैं कि आपकी जो स्पर्म है उसको मोटाइल बनाते हैं, आपके स्पर्म को पास करते हैं, ठीक है? ऐसे में क्या होता है, जो ये सीलिया होते हैं नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, ये काम नहीं करते हैं ठीक से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म है वो क्या होता है, वो अपनी मोटिलिटी खो देता है, या फिर वो चल नहीं पाता है स्पर्म, ठीक है? जा नहीं पाता अपने टारगेट ऑर्गन तक। सेकंड क्या है, यहाँ पे कौन-सा स्ट्रक्चर आता है, सेकंड सेकंड फैक्टर है यहाँ पे थर्मल फैक्टर। आपको जैसे कि पता है कि जो स्क्रॉटम है वो कम से कम 2 टू 2.5 डिग्री क्या होता है, कम होता है स्क्रॉटम टेम्परेचर का एब्डोमेन से। अब इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो मेल की बॉडी होती है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर रेज़ होने की वजह से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती। जैसे कि आप एक कंडीशन देखेंगे वेरिकोसील, जैसे आपने क्या देखा है, आपने वेरिकोस वेन देखा है। जैसे स्क्रॉटम में कुछ मेल्स के अंदर क्या होता है कि वेन्स स्क्रॉटम की वो डायलेट हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं, इनलार्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्क्रॉटम होता है उसका क्या होता है, टेम्परेचर रेज हो जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर आता है इन्फेक्शन। अगर सपोज करो कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, उसके वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी भी मेल्स में देखी जा सकती है। जैसे क्या है, मम्स और काइटिस। ये एक तरीके का मम्स, जो मम्स वायरस है उसकी वजह से होता है, ठीक है? दूसरा क्या है, क्लैमाइडिया, ट्रैकोमैटस या ब्रोंकाइटिटिस। कहने का मतलब है जितने भी इन्फेक्शन है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि जो आपकी टेस्टीज है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या कुछ भी, मैंने ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी भी वायरस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, और आपके क्या हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है? सेकंड क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। सेकंड क्या है, यहाँ पे जर्नल फैक्टर्स, जैसे कि आपको पता है माल न्यूट्रिशन है, फ्रक्टोज इंटेक कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। अल्कोहल स्मोकिंग का बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि देखिए बच्चों, जो अल्कोहल होती है वो क्या करते हैं, आपके पास 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर। एक तो होते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है? और दूसरे होते हैं लेडिक सेल्स। जो ये लेडिक सेल्स होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, ठीक है? ये क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। तो जो ये अल्कोहल है वो क्या करती है, लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करती है और इनहिबिट करती है कि वो टेस्टोस्टेरोन ना बनाए। अब जब टेस्टोस्टेरोन बनेगा ही नहीं बॉडी में मेल की, तो उसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाएंगी, जैसे गायनेकोमेस्टिया हो गई। गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है कि जो मेल ब्रेस्ट होती है उसमें क्या होता है, लंप आना शुरू कर देता है, ब्रेस्ट बड़ी हो जाती है। ये क्यों होता है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता। तो ऐसे क्या कहते हैं, जो अल्कोहल है या फिर स्मोकिंग है, ये क्या करते हैं, जो लेडिक सेल्स है ना उनको इनहिबिट करते हैं, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाता। टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो भी अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब जो भी आपका जितना भी केमिकल है, हार्मोनल केमिकल बैलेंस है, उसमें कोई बिगड़ जाना, जैसे कार्लमैन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो आपका गोनाडोट्रोपिन्स है, क्या क्या है गोनाडोट्रोपिन, एलएच एंड एफएसएच। तो एलएच में क्या होता है, और एफएसएच, ये क्या है, आपकी गोनाडोट्रोपिन्स हैं। तो एंडोक्राइन जो ये कार्लमैन सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है कि आपके जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं, गोनाडोट्रोपिन्स वो क्या होते हैं, अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पाते हैं या बन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो आगे का पूरा प्रोसेस है, एलएच एफएसएच रिलीज नहीं हो पाता है। और क्या मतलब, एलएच एफएसएच ही गोनाडोट्रोपिन्स है, वो रिलीज नहीं होते, उसकी वजह से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी क्या होती है, नहीं होती, ठीक है? सेकंड है यहाँ पे कौन से फैक्टर है, जेनेटिक। जैसे कि आपको पता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या कंपोजिशन होती है, 44 प्लस XXY। इसमें जो एक्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है उसमें थोड़ी फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और ये क्या होता है, ये भी कंजेनाइट मतलब जन्म से ही है। तो ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, इसमें भी क्या होता है, इनफर्टिलिटी केसेस देखने को मिलती है। दूसरा एक जीन होता है वाई क्रोमोसोम के ऊपर, ये वाई क्रोमोसोम सपोज करो, इसके ऊपर एक जीन होता है, ठीक है? वो जीन क्या करता है, अगर डिलीट हो गया उसकी वजह से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होता, स्पर्म फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है। तो ये जो फैक्टर है ये क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, वाई ए नहीं है, सॉरी, वाई क्यू जीन है। वह वाई क्यू जीन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में या स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है। अगर वो डिलीट हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर है, इनफर्टिलिटी हो जाती है उस पेशेंट में। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे रेडिएशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रेडिएशन, कैसी भी रेडिएशन हो, अगर टेस्टिस के ऊपर पड़ती है तो इफेक्ट दिखता ही है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे कोई भी इफेरेंट डक्ट है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगा, या तो कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो यंग सिंड्रोम भी क्या है, इसमें क्या होता है, जो एपिडिडाइमस होती है ना, ये क्या है, आपकी टेस्टीज है, और यहाँ पे क्या है, एपिडिडाइमस है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, किसकी वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से, जो ये वाला एरिया है, और एपिडिडाइमस ब्लॉक्सी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, स्पर्म आगे ट्रेवल नहीं कर पाता है, और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, यंग्स सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे कोइटल प्रॉब्लम।
इट मीन्स जो भी ऐसी प्रॉब्लम जो सेक्स करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, उनको हम कॉइटल प्रॉब्लम्स कहते हैं। जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें क्या होता है, जो पेनिस होता है वो क्या होता है, इरेक्ट नहीं हो पाता है प्रॉपर्ली। क्या होता है पेनिस, सॉरी, इसमें क्या होता है, पेनिस क्या होता है, वो इरेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हैं इसके, स्ट्रेस है, जो भी है, डिप्रेशन है, या फिर कुछ भी एंजाइटी है, उसकी वजह से क्या होता है, पेनिस इरेक्ट नहीं होता है, इंसेमिनेशन भी नहीं हो पाता फिर, ठीक है। सेकंड क्या है, एब्सेंस ऑफ इजैक्यूलेशन। चलो पेनिस इरेक्ट भी हो रहा है, और लेकिन कोइटस के ड्यूरेशन में वो इजैक्यूलेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ इजैक्यूलेशन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्पर्म एब्नॉर्मेलिटीज, जितनी भी स्पर्म एब्नॉर्मेलिटीज, जैसे एस्थेनोजूस्पर्मिया, टेरिटोजूस्पर्मिया। एस्थेनोजूस्पर्मिया क्या होता है, जो स्पर्म है, ठीक है, वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल होता है। लेकिन एस्थेनोजूस्पर्मिया जो स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, इमोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, इमोबाइल होते हैं, ठीक है। वो अपनी मोटिलिटी क्या कर देते हैं, खो देते हैं। उनकी मोटिलिटी क्या होती है, जो उनकी मोटिलिटी है वो क्या हो जाती है, खो देते हैं, मोटिलिटी होती नहीं उन स्पर्म्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी केसेस हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है टेरेटोजूस्पर्मिया, इट मीन जो स्ट्रक्चर है स्पर्म्स का वो क्या होता है, बिगड़ जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टेरेटोजूस्पर्मिया। तो जितनी भी सारी कंडीशंस थी, ये सारी क्या थी आपकी, ये मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज थे। आगे के लेक्चर में हम फीमेल इनफर्टिलिटी कॉजेज देखेंगे। थैंक यू।